जय हिंद। पटवारी भर्ती के टॉप 10 की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट को देखकर लोगों का दिमाग ठनक गया है। किसी ने भी नहीं सोचा था और ना ही कभी ऐसा हो सकता है कि इतनी कट ऑफ चली जाएगी। टॉप करने वाली एक लड़की है जिसका नाम है पूजा शर्मा, जिसने 183 आउट ऑफ 200 अंक हासिल किए हैं। इस लिस्ट में 7 अभ्यर्थी सीधे ग्वालियर से हैं जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है। तो कुछ पॉइंट ऐसे उठ रहे हैं जो कि फ्रॉड या स्कैम की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग फ्रॉड में हैं, सभी ने घपला किया है, लेकिन आप ही डिसाइड करिए। मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आप ही डिसाइड करिए कि इसमें भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। इस परीक्षा में कुल 12,69,063 आवेदन आए थे, जिसमें से 9,78,217 लोगों ने परीक्षा दी है। तो ये जो कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना, इतनी बड़ी परीक्षा में इतने लोग अभ्यर्थी बैठे, इसमें भी स्कैम की सुई जो जा रही है वो इन पॉइंटों पर जा रही है। पहली बात तो ये है कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में टॉप 10 में, सिर्फ टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, और इसके आगे अगर इसका सर्च करेंगे पोस्टमार्टम तो और भी ज़्यादा लोग निकलेंगे। इसमें से केवल 7 ग्वालियर के हैं। सबसे अधिक इंदौर, जो मध्य प्रदेश का इंदौर परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है, वहाँ से एक भी विद्यार्थी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आया है। ग्वालियर से 7 अभ्यर्थियों ने किया है, एक भोपाल से और एक सागर से। भोपाल मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश का जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ये बड़े शहरों से सिर्फ भोपाल से एक बंदे ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, जो कि रिंकू सिंह गुर्जर दूसरे स्थान पर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इन सभी जो टॉपर्स हैं और जो ग्वालियर से हैं, इनके मैक्सिमम साइन हिंदी में हैं। मैक्सिमम साइन इनके हिंदी में है। टॉप कर रहे हैं और पटवारी भर्ती में इंग्लिश सब्जेक्ट होते हुए भी इनकी पकड़ बहुत अच्छी होगी, तभी इन्होंने इतने सारे नंबर हासिल किए हैं, यानी इंग्लिश में भी इनके अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन ये साइन हिंदी में करते हैं। और इन सभी के जो भी ग्वालियर से हैं, इन सभी का सेंटर NRI कॉलेज, NRI इंजीनियरिंग कॉलेज में पड़ा है। सभी एक ही कॉलेज से संबंधित हैं, एक ही कॉलेज में इनकी परीक्षा हुई है। इनके रोल नंबर देखिए, इनके रोल नंबर भी बिल्कुल सीनियरिटी से हैं, जैसे कि एक ही जगह पर इनके नंबर पड़ रहे हैं। देखिए 2488 इनके सबके समान हैं। सिर्फ ग्वालियर वाले के देखेंगे, ये भोपाल और सागर को यदि छोड़ दें तो जितने भी ग्वालियर के हैं 2488, लास्ट के 4 डिजिट ही चेंज हो रहे हैं, बाकी एक ही डिजिट के हैं। तो ये नंबर भी, इनके रोल नंबर भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं कि जैसे कि एक साथ ही इनके फॉर्म भरे गए हों। इसके बाद ये टॉपर की लिस्ट जारी हो गई है। टॉपर की लिस्ट जारी होने के बाद एक भी टॉपर सामने नहीं आया है। नीट हो, जी हो, कैट, किसी में भी टॉप करते हैं बंदे तो उनके इंटरव्यू होते हैं। कोचिंग संस्थाएं आगे आकर बताती हैं कि ये मेरे कोचिंग सेंटर का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है और हमने इसको टॉप कराया है, लेकिन कोई भी ग्वालियर का हो या किसी भी कोचिंग सेंटर ने यही नहीं बोला है कि ये हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, हमारे यहाँ इसने कोचिंग करी है। क्या इन्होंने घर बैठकर इतने सारे टॉप 10 की लिस्ट में 183 नंबर प्राप्त किए हैं? 183 नंबर किसी भी तरीके से आ ही नहीं सकते हैं, सिर्फ क्योंकि रिवाइज यहाँ सिलेबस आया था। टोटल 1 महीने का समय मिला, 1 महीने के अंदर तैयारी करनी थी, जिसके अंतर्गत 10 से 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो किसी भी विद्यार्थी से नहीं बन रहे थे, क्योंकि वो नीट
और जो क्लैट के जैसी परीक्षाओं के बड़े हार्ड क्वेश्चन और उल्टे सीधे जिनके आंसर सही नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे। लेकिन इन टॉप करने वाले विद्यार्थियों को पता था कि गलत आंसर भी क्या है और इसका सही क्या करना है, तभी इनके इतने सारे नंबर आए हैं। ये जो टॉप 10 में, इनमें से किसी भी व्यक्ति का यदि इंटरव्यू ले लिया जाए, इनको देखा जाए, इनका आना चाहिए, इनको प्राइज़ मिलना चाहिए, इनको बढ़िया से टेंट वगैरह लगा के इनको पुरस्कृत करना चाहिए कि इन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया है। लेकिन ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई यूट्यूबर्स, मीडिया, कोई इनके पास तक नहीं पहुंच पाया। ये कहाँ पर रहते हैं और कौन है? कम से कम अपना स्ट्रेटजी तो बता सकते हैं, जिससे कि और लोगों को इसमें मदद मिल सके, अभ्यर्थियों को, कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की, क्या इनका पढ़ने का तरीका था जिससे इन्होंने इतना टॉप किया है। लेकिन ये कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके इंटरव्यू से ही पता चल जाएगा कि ये कितने ब्रिलियंट विद्यार्थी हैं। इनमें एक और बड़ी सिमिलरिटी मिल रही है कि सभी ने, इतने सारे पद थे, ये 150 के ऊपर पद थे, 150 से ऊपर इनके कोड थे, लेकिन सभी ने पटवारी को ही चुनना सही समझा। सभी टॉपर पटवारी हैं। सभी ने पटवारी चॉइस फिलिंग करी थी, जिनकी चॉइस फिलिंग में 153 और 154 कोड, सभी में 153 और 154 कोड दिया गया है। ऐसे लगता है किसी एक व्यक्ति ने इनके फॉर्म भर दिए हैं और इन्हें कुछ नहीं, सिर्फ पटवारी चाहिए, पटवारी परीक्षा ही चाहिए। इन्होंने सभी ने चॉइस में पटवारी के लिए ही आवेदन किया था। इसके बाद इन्होंने व्यापम या ESV ने नाम बदल गया है, लेकिन काम इनका वही है। इन्होंने रिवाइज लिस्ट भी जारी करी है, रिवाइज रिजल्ट भी जारी किया है। इससे ये पता चल रहा है कि इनसे भी गलतियां हुई हैं, तभी रिवाइज रिजल्ट भी ये निकाल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के युवाओं को देखना पड़ेगा कि क्या करना है। चुनावी साल है और इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो निर्णय युवाओं को लेना है। उनका हक, अगर स्कैम हुआ है तो उनका हक यकीनन यहाँ पर छीना गया है। तो युवा इकट्ठे हों और इसकी जांच करवाएं। जहाँ पर भी स्कैम हुए हैं, इस कॉलेज के CC कैमरे लगे हुए हैं, मांग करें कि इन विद्यार्थियों ने टॉप किया, इनकी CC फुटेज निकालें। कौन है, किसने फॉर्म भरा, किसने परीक्षा दी है, जांच का विषय ज़रूर बन गया है। और इसमें सरकार को भी चाहिए कि यदि इनकी परीक्षा पर उंगली उठ रही है तो इसकी जांच करा के जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखें। यदि आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखें। जिन लोगों का भी पटवारी भर्ती में अभी सिलेक्शन हुआ है, उनके अपडेट्स, आने वाली ट्रेनिंग शेड्यूल के सारे अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अभी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद क्या दस्तावेज़ चाहिए, क्या क्या आपने करना है, क्या डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ये सारी जानकारी इस चैनल पर प्राप्त होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।